केंद्रीय बजट 2026 से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। हर साल की तरह ये आर्थिक सर्वे न सिर्फ देश की मौजूदा आर्थिक तस्वीर दिखाता है, बल्कि आने वाले बजट और नीतियों की दिशा भी तय करता है। इस बार के आर्थिक सर्वे में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक संतुलित लेकिन उम्मीद भरा आकलन पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। ये जरूर है कि ये अनुमान मौजूदा वित्त वर्ष के लिए मानी जा रही करीब 7.4% की ग्रोथ से थोड़ा कम है, लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। सर्वे में यह भी साफ किया गया है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं, जियोपॉलिटिकल तनाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जोखिमों के बावजूद भारत की घरेलू मांग और निवेश की स्थिति मजबूत बनी हुई है। आर्थिक सर्वे के दौरान वित्त मंत्री ने अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील को लेकर भी संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में और मजबूती आ सकती है, जिसका असर एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में 1 फरवरी को पेश होने वाला केंद्रीय बजट 2026 अब और ज्यादा खास हो गया है। बजट से पहले अलग अलग सेक्टर और उद्योग सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 2027 में राजकोषीय घाटे को करीब 4.3% तक सीमित रखने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही टैक्स में और राहत रेलवे के बजट में सीमित लेकिन रणनीतिक बढ़ोतरी और अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित सेक्टरों को मदद दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। खास तौर पर टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पर सरकार की नजर रहने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग GST से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने की है। कंपनियां चाहती हैं कि जरूरी कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर अस्थायी ड्यूटी में राहत दी जाए, ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम हो और देश ग्लोबल सप्लाई चेन में और मजबूत भूमिका निभा सके। इसके साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स और ट्रेड सपोर्ट की भी मांग की जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी बजट 2026 से काफी उम्मीदें हैं। ग्रीन एनर्जी से जुड़े उद्योग चाहते हैं कि सरकार साफ, स्थिर और लंबी अवधि की नीतियां लेकर आए। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा बजट आवंटन, सोलर और ऑटोमेशन जैसी नई तकनीकों को सपोर्ट और आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल प्रोडक्शन को मजबूत करने की मांग इस सेक्टर की प्रमुख उम्मीदों में शामिल है। NBFC और MSME सेक्टर भी बजट पर खास नजर बनाए हुए हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां चाहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू किया जाए, जिससे क्रेडिट की मांग बढ़े। वहीं MSME सेक्टर के लिए ज्यादा लोन सपोर्ट, आसान शर्तें और सस्ती फाइनेंसिंग की मांग है। माना जा रहा है कि अगर सरकार यहां राहत देती है तो इसका सीधा फायदा छोटे कारोबारियों और रोजगार पर पड़ेगा। शेयर मार्केट और निवेशकों की उम्मीदें भी इस बजट से जुड़ी हुई हैं। निवेशक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT को कम या खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे निवेशकों के लिए कैपिटल गेन टैक्स में राहत की भी उम्मीद है, ताकि बाजार में निवेश को और बढ़ावा मिल सके। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए भी बजट 2026 काफी अहम माना जा रहा है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का दायरा बढ़ाएगी और छोटे निर्यातकों को लोन गारंटी और कम ब्याज दरों पर मदद देगी। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। सोने और निवेश से जुड़े सेक्टर की बात करें तो गोल्ड ETF और फिजिकल गोल्ड पर टैक्स नियमों को सरल बनाने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को दोबारा शुरू करने की उम्मीद भी जताई जा रही है, ताकि निवेशकों को सुरक्षित और पारदर्शी विकल्प मिल सके। EV स्टार्टअप और टेक सेक्टर भी सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ज्यादा सब्सिडी और सभी पार्ट्स पर 5% GST की मांग कर रहा है। वहीं स्टार्टअप्स चाहते हैं कि टैक्स नियम आसान हो, फंडिंग तक पहुंच बेहतर हो और कंप्लायंस का बोझ कम किया जाए, ताकि इनोवेशन और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिल सके। हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बजट की प्राथमिकताओं में शामिल रहने की उम्मीद कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर ज्यादा बजट महिलाओं की सेहत और गंभीर बीमारियों के इलाज पर फोकस चाहता है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्लासरूम टेक्नोलॉजी अपग्रेड और GST में राहत की मांग की जा रही है। वहीं कृषि क्षेत्र में FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत समर्थन देने की उम्मीद जताई जा रही है।
कुल मिलाकर आर्थिक सर्वे ने बजट 2026 की जमीन तैयार कर दी है। अब देश की नजरें 1 फरवरी पर टिकी हैं, जब ये साफ होगा कि सरकार किन सेक्टरों को कितनी राहत और कितना प्रोत्साहन देती है। सवाल यही है कि क्या बजट 2026 उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर कुछ सेक्टरों को अभी और इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, जरूर रखिएगा।